तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आ गए हैं हम नए एपिसोड को लेकर। कोई तुम्हें सॉरी बोलने आया है। मैंने इससे कहा भी था कि अभी काफी लेट हो गया है, कल सुबह माफी मांग लेना, पर ये नहीं मानी। अब मुझे भी तो कुछ बोलने दो। मेरी वजह से सबके सामने आपको बैड फील हुआ ना। मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। सॉरी गीतू, मेरा आपसे नाराज रहना पॉसिबल ही नहीं है मायरे। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो दादू होते हैं और जो गीतांजलि होती है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जो दादू है वो उसको बोलते हैं कि तुम अरमान से प्यार करते हो तो उसे बताते क्यों नहीं हो। तभी पीछे से अरमान आ जाता है। वो कहता है कि जो मायरा है वो आप तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई है। तो जो मायरा है वो गीतांजलि को सॉरी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। तो गीतांजलि होती है वो उसे गले लगकर उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही दद्दू से। तो जो दादू है वो कहते हैं कि मायरा तुम्हारी वजह से मुझे भी माफ़ी मिल गई। तभी जो दादू हैं वो डायरेक्ट अरमान से बात करते हैं कि मुझे बातें घुमा फिरा के करनी नहीं आती, तो मैं तुमसे सीधा सीधा बोलता हूँ कि क्या तुम जो गीतांजलि है उससे प्यार करते हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते? तो बस ऐसे ही उन दोनों की क्या होती हैं, बातें चलती रहती हैं। तो जो अरमान है वो उनको मना कर देता है कि नहीं, और अभी मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। दिखाया जाता है कि जो क्रिश है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है, वो उससे बात करना चाहती है। तो वो फिर थोड़ी देर में गुस्से में फ़ोन कट करके बोलता है कि हाँ बोलिए, आपको क्या चाहिए। तभी इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो पीछे से जो फूफासा हैं वो बहुत गुस्से में आते हैं। तो जो क्रिश होता है वो बहुत गुस्से में अपने मुंह पे मतलब उनको चुप करा देता है अपने पापा को, और कहता है कि आप बीपी की दवाई लीजिए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए। तभी फिर उसकी जो मंगेतर होती है उसका कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें जो अभीरा होती है उसकी माँ होती है और दादी सा होती है वो दिखाई जाती हैं। और तो जो कावेरी और जो उसकी माँ होती है उन दोनों के बीच में थोड़ी खिटपिट चलती रहती है। फिर वो कहती है कि अब तुम्हारी ये ठीक हो गई। तो जो अभीरा है वो वहाँ पे अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आती है। जब वो आ जाता है तो फिर वो कहती है कि पता नहीं है कौन लेडीज़ हैं जो आपस में लड़ रही हैं। तभी वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो अभीरा है वो उसका अरमान गुप्ता नाम सुन के बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि उसका नाम अरमान से रिलेटेड होता है, उसके हस्बैंड के जैसे उसका नाम होता है। तभी वो अपनी पुरानी बातें सोचती है कि कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ था हमारे बीच में, वो मुझसे कैसे रूठा। तो जो ये अरमान गुप्ता उनसे बात करने के लिए आता है केस के बारे में, तो वो भी डिवोर्स लेने के लिए आता है अपनी वाइफ से। तो वो गुस्से में चला जाता है। तो जो अभीरा होती है वो उसको मना कर देती है कि सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगी, और वो खड़ी खड़ी रोती रहती है। तभी जो उसकी माँ है और उसकी दादी सा है उसको गले मिलकर उसको शांत कर देती है कि कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है।